अच्छा ये बताएं, ये जो अभी नेग्लिजेंस है और ये जो ग्लिचेस आए हैं, ये जो आपने बताया, जो हम कसूरवार खुद अपने आप को जी, ठहराएंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान की पॉलिसी, गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स जो इन्वॉल्व्ड हैं। जो इससे पिछला हज हुआ था उसमें भी कुछ ऐसे मामलात होते रहे होंगे, कुछ नया तो नहीं था। स्टेट बैंक ने इसी तरह लिमिट्स रखी होंगी ट्रांजैक्शंस की जी। भी, उसी तरह फॉरेन वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग को उस वक्त एक्सटेंशन मिल गई थी, राइट? नहीं, पिछले मामला तो तब भी वैसे ही रहे पिछले होंगे। साल का हज वाज वन ऑफ द बेस्ट हज फॉर गवर्नमेंट हाजीज आल्सो एंड फॉर प्राइवेट सेक्टर आल्सो। फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी हुई थी? डॉक्यूमेंटेशन वो टाइम पर इसलिए हुई कि थी? पिछले साल इस तरह की सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। पहली जिलहज, फर्स्ट जिलहज, यानी कि हज से 8 दिन पहले तक वीजाज इशू हो रहे थे। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड करने की डेट थी, कोई डेडलाइन थी नहीं, जब मर्जी आप डेडलाइन नहीं दी थी उन्होंने। नहीं डेडलाइन। ठीक है। उसके अलावा इतना हुआ कि फ्लाइट से 24 घंटे पहले वीजा इशू हुए और अब इस कितना वक्त रिलीफ मिला हाँ, यानी कि ना। और लेकिन वो इस साल extension नहीं थी, लेकिन extension इस साल नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस साल एक्सटेंशन तो दूर की बात है, एक डेडलाइन थी और वो खत्म हो गई, तो दैट्स थी। इट। वीजा इशू करना बंद हो ठीक गया, है। सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम ठीक। बंद हो गया, वीजा इशू नहीं हो सकते अब। और अभी हज में आप देख लें कितना टाइम पड़ा है। अब ये जो बात करते हैं हम, कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोहम्मद सईद ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव हज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें 3 दिन की टाइम दे या मोहलत दे, हम उसमें कार्रवाई करते हैं या बात करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा 3 दिन में? जिस तरह ये कह रहे शहजादा सलमान जो है, डिसीजन मेकिंग तो उनकी है उस साइड पर, तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कारनामा करेंगे हम? नंबर 1 पॉइंट ये है कि इस वक्त सारे प्राइवेट हाजीज और सारे प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का टोटल पैसा जो हाजियों ने प्राइवेट ग्रुप्स को दिया, और वो टोटल पैसा प्राइवेट ग्रुप्स ने इस वक्त 100% पेमेंट सऊदीज के वेंडर्स के अकाउंट में पड़ी हुई है तकरीबन 15 दिन से। अच्छा, ये वेंडर्स में कौन कौन है कैटेगरी? होटल मैनेजमेंट कंपनीज, केटरिंग कंपनीज, बस ट्रांसपोर्ट कंपनीज, मिना के कॉन्ट्रैक्टर्स, एवरीथिंग। तकरीबन 36 अरब है, हम कह सकते अरब से हैं। ज्यादा है। और ये रिफंड तो हो ही नहीं रहा, रिफंड नहीं हो रहा किसी भी हाल में नहीं हो रहा। और अगला साल किसने देखा या किस्मत या नसीब, अगला पल भी किसने देखा ये भी नहीं आइडिया। तो ये एडजस्टमेंट की बात तो दूर दूर तक अभी हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। रेमो करम है सऊदी गवर्नमेंट का कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते। हाँ। लेट्स सी। और बाज़ाब्ता जो है अभी तक आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुतला किया गया कि इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट गई है या नहीं गई? इस वक्त जो सिचुएशन है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड हैं प्राइवेट ग्रुप्स की तरफ से। टोटल पेमेंट ई हज वॉलेट एक होता है जो सऊदी गवर्नमेंट का एक वॉलेट है, उसमें पूरी पेमेंट गई हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। क्लियर। अगर 3 दिन के लिए भी खुले, 2 दिन में ये सारा डाटा अपलोड हो सकता है और 2 दिन में ये 70,000 वीजा इशू हो सकते हैं। ठीक, तो यानी कि हमारी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर ये ग्लिच सिर्फ 3 दिन इसी तरीके से हल हो सकता है कि अगर 2 दिन की और मोहलत मिल जाए, सिस्टम खोल मैक्स दें, 24 सिर्फ आवर्स। वेबसाइट है वो खोल दें। अच्छा, अदरवाइज आपका लाहेमल क्या है कि वेबसाइट नहीं खुल रही? अब वो 60 से 70 हजार हाजी, और उसमें मैक्सिमम वो वाला हाजी जो है ना, आपने कितने माशाल्लाह हज किए होंगे? मैंने 25 माशाल्लाह 25 किए हैं। चलें 99 से कर रहा हूँ। और ये भी आपने करना था हज? ये मैं हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। रजिस्टर है। आप कितनी तकलीफ में हैं बतौर हाजी इस वक्त? मुझे बड़ा दुख है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने अपनी पूरी पेमेंट इनकी डेडलाइन से पहले ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि हमने फाइनेंस लाइन मिज़ान बैंक से ली हुई थी। वी डिडंट वेट फॉर मनी टू कम फ्रॉम हुजाज। तो हमने तो जितना हमारा कोटा था 700, उसकी फुल पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है। इसके अंदर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो अभी तक कहीं पे हाईलाइट नहीं हुआ, और हम इस चीज़ के इफेक्ट ही नहीं है जो ये चल रहा है। एक और ब्लंडर हुआ है जो कि बहुत लिमिटेड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के साथ हुआ है। वो ये हुआ है, और उसमें हम इंक्लूडेड हैं, कि हमारी पेमेंट डेडलाइन से 1 महीना पहले 700 हुजाज की 100% कंप्लीट हो गई। वो डेडलाइन थी 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को हमने 700 जो हमारा कोटा है उसकी पेमेंट कर दी थी। उसके अलावा कराची के कुछ अच्छे लीडिंग ग्रुप्स थे, उन्होंने भी 100% पेमेंट 27 अक्टूबर से पहले कर दी थी। पंजाब से सिर्फ हमारी कंपनी, पूरे पंजाब से सिर्फ हमारी कंपनी थी जिसने 100% पेमेंट 27 अक्टूबर से पहले भेजी, बाकी कोई कंपनी थी। कराची से बहुत कंपनीज थी, आई थिंक
12, 15, 20 कंपनी थी जिन्होंने 100% पेमेंट कंप्लीट की, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मीटिंग हुई बिटवीन द होप डेलीगेशन एंड डीजी हज मक्का इन द ऑफिस ऑफ डीजी हज मक्का इन मक्का मुकरमा। उसके ऊपर उन्होंने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया कि जिन लोगों की फुल पेमेंट 27 अक्टूबर या इससे पहले तक आ चुकी है उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी और उस प्रायोरिटी लिस्ट में जितने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स आएंगे उनको मिना के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो अपने पसंद का प्लॉट या लोकेशन ले लें, ठीक है। और जिन लोगों की 27 तक पेमेंट नहीं आई उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नाम नहीं होगा, उनको रैंडम मिना के अंदर जगह इशू की जाएगी, चाहे कैटेगरी ए है, चाहे कैटेगरी बी है, चाहे कैटेगरी सी है, चाहे कैटेगरी डी है। प्रायोरिटी लिस्ट में चाहे कैटेगरी ए का नाम है चाहे कैटेगरी डी, उसको चॉइस दी जाएगी कि वो जिस प्लॉट पे हाथ रखेगा उसको वो दिया जाएगा, ठीक है। अब उस प्रायोरिटी लिस्ट में 27 तक जो बनी और जिसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज थी, होप कराची एंड डीजी हज मक्का, ठीक है। ये क्राइटेरिया इन दोनों ने म्यूचुअली बनाया। 27 की डेडलाइन इन्होंने डिसाइड की, ठीक है। और 27 की डेडलाइन डिसाइड करने का मतलब ये था कि जो सऊदी गवर्नमेंट की डेडलाइन थी वो कोई इससे हफ्ता 10 दिन आगे थी, तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम मिले कि हमारे ऊपर कोई क्राइसिस ना आए, हम वेल इन टाइम सब कुछ मैनेज कर दें, जो कि हो गया, ठीक है। लेकिन पंजाब के ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का उस वक्त ये फॉल्ट उनका है कि उनको 27 की डेडलाइन मीट करनी चाहिए थी एंड देश 100 का कोटा है, 50 का कोटा है ज्यादातर का, तो ठीक है। बहुत कम ग्रुप्स हैं, हमारा कोटा 700 है और 1000 का तो पंजाब में है ही नहीं, कराची में 1500 और 2000 हैं, तो आपको ये पेमेंट ट्रांसफर करनी चाहिए थी। दिस इज द फॉल्ट ऑफ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम पंजाब। कराची वाले इस मामले में बहुत तेज रहे, उनमें से 50% से ज्यादा ने अपनी पेमेंट ट्रांसफर की और प्लॉट इशू हो गए। जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट थी उनको अपनी मर्जी का प्लॉट मिला और जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में 27 के बाद पेमेंट आई उनको भी प्लॉट मिल गया लेकिन अपनी मर्जी का नहीं मिला। अब क्या हुआ, जो एक और क्राइसिस है वो क्राइसिस ये हुआ कि प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जिन्होंने 27 अक्टूबर तक पेमेंट दे दी थी और उनको ऑफिशियली सऊदी गवर्नमेंट और डीजी हज मक्का की तरफ से प्लॉट उनकी मर्जी के अलॉट हो गए थे। हमें प्लॉट नंबर 10 अलॉट हुआ, हम हमेशा 20 साल से उसके आसपास ही लेते आ रहे हैं, ठीक है। वो क्या हुआ कि नॉट ओनली अस, एक और 2 कंपनीज और, जब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप करना चाहा उस वेबसाइट पोर्टल पे, जो कि नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड करने हैं होटल के साथ, आपने प्रूव करना है कि आपने होटल बुक कर लिया है, 700 हुज्जाज का 700 बेड्स की पेमेंट कर दी है, ठीक है। आपने 700 लोगों के लिए बसेस 700 सीट्स वाली कर ली है, यानी कि 50 की सीटिंग होती है तो हर बंदे को एक सीट मिले, ठीक है। आपने 700 लोगों की केटरिंग अरेंज कर ली है, ठीक है। तो ये स्टेप होता है बाद में। अच्छा, अब 27 के बाद जो पेमेंट होती है वो होती है मिना कॉन्ट्रैक्टर की, कि मिना को प्रिंस की कंपनी केडाना के पास पावर है और वो केडाना आगे सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करती है मिना के अंदर खेमे बनाना, उनके अंदर एयर कंडीशन लगाना, बुफे केटरिंग अरेंज करना, प्राइवेट बाथरूम्स बनाना, ठीक है, एनीथिंग रिलेटिंग टू मिना। उसकी पेमेंट होती है कैटेगरी ए वीआईपी की 15,000 रियाल पर पर्सन,